Good morning everyone. I welcome all to the lecture 18th for nomenclature. Today is 13 September, Sunday morning. आप लोग क्लास अटेंड करने आए और जो लोग टाइम पे है उन सबका मेरा धन्यवाद. ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी वाली बातें कर रहे थे हम. So I will just quickly read these points and then we will start the practice. We will start the discussion of questions. ये compounds, ये rules हमने लास्ट टर्न पे डिस्कस कर लिए थे, but still I will revise them. तो कॉम्प्लेक्स नेमिंग सिस्टम में होता है ग्रैंड पेरेंट, देन पेरेंट आता है, पेरेंट के बाद में ब्रांचिंग आता है. तो इसको ऐसे सोचो कि ब्रांच पे ब्रांच मतलब ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी. तो इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं दैट दिस इज अ पर्टिकुलर कंपाउंड. सॉरी, यस, ये कंपाउंड दिख रहा है ब्लू कलर का. अब ये जो ब्लू कलर का कंपाउंड है इसमें ये वाला एक चेन दिखाई दे रहा है, रेड कलर का मैं चेन बनाऊंगा. तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 3 इथाइल नोनेन हो जाएगा इसका नाम. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 नंबर पे इथाइल है नोनेन के, ये इसका नाम हो जाएगा. लेकिन अगर हम ऐसा सोचे कि वो जो इथाइल है, इथाइल पे खुद पे एक ब्रांच आ गया, इथाइल पे खुद पे एक ब्रांच आ गया, तो उस केस में इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हम कुछ ऐसे ब्रैकेट वाले सीक्वेंस में लिखते हैं. तो हमें दिख रहा है कि 3 नंबर पे कोई बड़ी सी चीज है और वो जो बड़ी सी चीज है उसके खुद के 1 नंबर पे मिथाइल है. तो 3 पे है 1 मिथाइल इथाइल नोनेन. सो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. इसको बोलते हैं ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी. तो ब्रांचिंग कौन है? रेड कलर इज द ब्रांचिंग फॉर ब्लू कलर, बट रेड कलर इज द पेरेंट फॉर येलो कलर. रेड कलर क्या है? ब्लू कलर का ब्रांच है, लेकिन येलो कलर का, ऑरेंज कलर का पेरेंट है. तो ऑरेंज के लिए ब्लू क्या हो जाएगा? पेरेंट का पेरेंट ग्रैंड पेरेंट. तो ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी इज द कंडीशन ओवर हियर. फॉर द पेरेंट स्टार्टिंग द नंबर, फॉर द पेरेंट स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम वेयर द पेरेंट इज कनेक्टेड टू द ग्रैंड पेरेंट. तो इसमें नंबरिंग हमें यहां से स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि यहां पे वो चीज ग्रैंड पेरेंट से जुड़ा हुआ है. ये ऐसा भी अपन ने बनाया था, ये याद आ रहा होगा लोगों को, हमने इस चीज का प्रैक्टिस भी किया था. तो ये जो लाइन है, ये लाइन क्या बता रहा है हमें? ये लाइन बता रहा है पार्टीशन. इसके नीचे पेरेंट कार्बन चेन है और उसके ऊपर ब्रांचिंग है. ठीक है, तो ये इजी है. डाई ट्राई टेट्रा पेंटा यूज करते हैं, सॉरी, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा की जगह बीस ट्रेस टेट्रागिस पेंटागिस यूज करते हैं. नेम ऑफ द पेरेंट इज इन ब्रैकेट आफ्टर द पोजीशन. पोजीशन मतलब जैसे थर्ड नंबर पे ब्रैकेट में नाम लिखा. फाइनल नेम फॉर्मेट इज एक्स पे प्रेजेंट है वाई अल्काइल अल्काइल अल्केन एंड टेक इनटू कंसीडरेशन ऑल द रूल्स ऑफ द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन. तो पेरेंट कार्बन चेन के जितने भी रूल्स है, जैसे फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दो, फिर अनसेचुरेशन को प्रायोरिटी दो, फिर ब्रांचिंग को प्रायोरिटी दो, तो वो सारे रूल्स हमें यहाँ पे यूज करने हैं. ओके, सो दिस इज द ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी. लास्ट टर्न पे ये दो क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे शायद. राइट वाला डिस्कस किया था क्या? आनंद भगत प्लीज अनम्यूट. तो सर बाकी रह गया था. हाँ, राइट वाला बाकी था ना, तो अभी राइट वाला सब लोग ट्राई करेंगे. प्लीज ट्राई टू सॉल्व द राइट वाला क्वेश्चन. लेफ्ट वाला डिस्कस कर लिया था, राइट वाला अभी अपन ट्राई करेंगे. और आज की क्लास 2 घंटे की क्लास है. थोड़ा 15-20 मिनट्स एक्सटेंड भी अगर हुआ तो आ जाना. आ जाना मतलब कंटिन्यूड रहना लेक्चर में, चले मत जाना. प्लीज ट्राई टू राइट द नेम ऑफ द सेकेंड कंपाउंड. सेकेंड कंपाउंड का आंसर देने के लिए हाथ उठाए. प्लीज गिव आंसर टू द सेकेंड कंपाउंड. श्रीतेज, आप पहले सेकेंड कंपाउंड का आंसर देंगे क्या? श्रीतेज ने हाथ नीचे कर लिया. आपका डाउट डिस्कस करते हैं श्रीतेज. आई विल टेक केयर ऑफ योर डिफिकल्टी. फर्स्ट वी विल सॉल्व द पिंक वाला क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन प्लीज ट्राई. Yes, answers to the second question. Anand Bhagat, please answer. 4 ब्रैकेट में 1 मिथाइल इथाइल 6,7 डाई मिथाइल ऑक्टेन 3 ऑल.
ऑक्टेन 3 ऑल, ठीक है, करेक्ट आंसर आनंद। लेट अस डिस्कस दिस। तो इस कंपाउंड को अगर अपन ध्यान से देखें तो हमें क्या दिख रहा है इसमें? एक तो फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, बराबर। ये फंक्शनल ग्रुप अगर दिख रहा है, इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप के साथ, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन एटम से अटैच्ड है, वो वाला कार्बन एटम तो पीसीसी में आना ही चाहिए। तो अपन पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ से अपन पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करके लेके गए, आगे गए। अब यहाँ से नीचे जाएंगे कि ऊपर जाएंगे? ऊपर जाएंगे, क्योंकि ऊपर ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, ठीक है। ऊपर ज़्यादा कार्बन एटम्स होने की वजह से अपन ऊपर गए। अब इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो नंबरिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगी। नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप वहाँ से नज़दीक है। तो 1 2 3 4 पे प्रेजेंट है बड़ा सा ग्रुप, 5 पे कुछ नहीं, 6 पे प्रेजेंट है मिथाइल, एंड 7 पे भी प्रेजेंट है मिथाइल। आनंद अनम्यूट करो। आपने मिथाइल इथाइल बोला या डाई मिथाइल बोला? सर मैंने ब्रैकेट में फिर से बताया था सर, 4 ब्रैकेट में 1 मिथाइल इथाइल 6,7 डाई मिथाइल। हाँ, 6,7 डाई मिथाइल, करेक्ट आंसर है आनंद। थैंक यू आनंद, योर आंसर इज करेक्ट। अब ध्यान से देखेंगे, जो फोर्थ नंबर पे दिखाई दे रहा है, फोर्थ नंबर पे ये वाला ग्रुप है, मतलब ये वाला ब्रांचिंग है। और वो जो ब्रांच है ब्लू कलर की, उसके ऊपर येलो कलर का और एक छोटा सा ब्रांच है जो मिथाइल है, राइट। तो वो जो चीज दिखाई दे रही है ऊपर, वो क्या है? दैट इज 1 मिथाइल इथाइल। सो आई विल राइट द फाइनल नेम ऑफ दिस कंपाउंड। फाइनल नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ऑक्टेन लिखना पड़ेगा, लेकिन स्टार्ट किससे करते हैं? ब्रांचिंग से स्टार्ट करते हैं। 4 पे प्रेजेंट है 1 मिथाइल इथाइल, 4 पे प्रेजेंट है 1 मिथाइल इथाइल। उसके बाद में आएगा 7,8 डाई मिथाइल, ऑक्टेन 3 ऑल। 4 1 मिथाइल इथाइल, 7 8 डाई मिथाइल, ऑक्टेन 3 ऑल, ठीक है। सो एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में डाउट है तो हाथ उठाओ प्लीज। हार्दिक प्लीज आस्क। सर वो 7,8 की जगह 6,7 चाहिए ना? 6,7 चाहिए, हाँ गलती हो गई तो वहाँ पे। सर ऐसा नहीं लिख सकते क्या? 6,7 डायमिथाइल 4 1 मिथाइल इथाइल ऑक्टेन 3 और नहीं, पहले ब्रैकेट वाला लिखते हैं अपन, क्योंकि जब नाम लिखते हैं तो याद करो अपन नाम कैसा लिखते हैं? नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, बराबर। तो नंबर्स को अल्फाबेट वाइज पहले प्रेफरेंस देना। जैसे ये जो 1 है, ये 1 की कंपटीशन हुई डाई मिथाइल के मिथाइल के एम के साथ, तो कोई भी नंबर पहले आता तो नंबर हम पहले लिखेंगे, ठीक है। हार्दिक कमेंट? अच्छा, हार्दिक ने हाथ नीचे कर लिया। यस सर। ओके हार्दिक, थैंक यू हार्दिक। आर्यन अग्रवाल? सर आपने मिथाइल इथाइल क्यों लिखा सर? हाँ, मिथाइल इथाइल क्यों लिखा? क्योंकि फोर्थ नंबर पे, ऑक्टेन के फोर्थ नंबर पे इथाइल है, और उस इथाइल के 1 नंबर पे मिथाइल है, ठीक है। तो जब हम नाम लिखते हैं तो नाम का नेम फॉर्मेट क्या है? नेम फॉर्मेट इज एक्स वाई अल्काइल अल्काइल अल्केन, दिस इज द नेम फॉर्मेट। इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते हैं अल्केन के एक्स पे ये अल्काइल, और ये अल्काइल के वाई पे ये अल्काइल। सो द सीक्वेंस ऑफ रीडिंग द नेम, नाम पढ़ने का सीक्वेंस है, इसको सबसे पहले पढ़ो। पढ़ो मतलब अंडरस्टैंड करो कि 1 नंबर पे प्रेजेंट है, सॉरी, अल्केन के एक्स नंबर पे प्रेजेंट है क्या? ये वाला अल्काइल 1 2 3, और ये जो अल्काइल है इसके y मतलब फोर्थ नंबर, मतलब y पे प्रेजेंट है ये छोटा वाला अल्काइल। तो y अल्काइल अल्काइल, ये पूरी चीज प्रेजेंट है x नंबर पे अल्केन के। आर्यन कमेंट? यस सर, ओके। गुड, थैंक यू। चलो आगे बढ़े क्या? इसमें और किसी को कोई डिफिकल्टी? जय, प्लीज अनम्यूट। सर लेफ्ट वाला कंपाउंड एक बार बताइए ना। बिल्कुल, लेफ्ट वाला एक बार और डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है। नाउ आई एम एनेबलिंग द ऑप्शन टू अनम्यूट।
आप खुद से खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, बट प्लीज इस चीज का मिसयूज ना करें, हाथ उठा के ही बात करना। सेकेंड कंपाउंड में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज हाथ उठाओ, डाउट पूछ लो। नहीं है, आप इसको अपन डिलीट करते हैं पहले। ठीक है, श्रीतेज प्लीज अनम्यूट। यस सर। आप डाउट पूछिए, आपका डाउट था, आप बोले पिछले क्लास में कोई डाउट है। यस सर। सर 7 प्रो टू इनाइल था ना, तो रुको, मैं ये भूल गया था सर कि इनाइल क्यों लिखा है। 7 प्रॉप यस 7 प्रॉप टू इनाइल टू इनाइल, बस इतना ही है क्या? और ट्राइडेका 1,10 डाई। हाँ, तो उसको वो ऐसा होगा, 7 पे प्रेजेंट है प्रॉप टू हाँ इनाइल, हाँ, और आगे क्या लिखा है? ट्राइडेका ट्राइडेका 1,10 डाई। ट्राइडेका 1,10 डाई। डाइइन। ठीक है, यस। हाँ, तो ये जो आंसर है ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का ही आंसर है। तो श्रीतेज का भी डाउट फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही है, अपन डिस्कस करते हैं ये कैसे आया। ठीक है, तो अब फर्स्ट जय का भी वही डाउट है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखें। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें 3 डबल बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं। कुछ भी कर लो, कितना भी कंपाउंड के सामने सर फोड़ लो, फिर भी वो तीनों पाई बॉन्ड्स एक साथ तो आने नहीं वाले पेरेंट कार्बन चेन में। तो पेरेंट कार्बन चेन में हम सिर्फ 2 ही पाई बॉन्ड्स ले पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ कौन से 2 पाई बॉन्ड्स अपन इंक्लूड कर सकते हैं, वो इसमें देखना है। तो जो स्ट्रेट वाली चेन है, वो स्ट्रेट वाली चेन अपन पेरेंट कार्बन चेन बना लेंगे। ठीक है, और ये बन गई स्ट्रेट वाली पेरेंट कार्बन चेन। इसमें जो ब्रांचिंग है वो मैंने पिंक कलर में लिख दिया। अब ध्यान से देखो, ये जो ब्रांचिंग है इसके बेसिस पे नंबरिंग नहीं होगी, नंबरिंग तो अनसैचुरेशन के बेसिस पे होगी, बराबर। राइट साइड से अनसैचुरेशन नजदीक है, तो 1 2 3 4 5 6 पे कुछ नहीं, 7 पे ब्रांच दिखाई दे रही है, 8 9 10 11 12 13 13 मतलब ट्राई लिखना पड़ेगा, बराबर। अब देखते हैं 7 नंबर पे मुझे एक बड़ी सी चीज दिखाई दे रही है, फाइनल नेम। 7 नंबर पे एक बड़ी सी चीज दिखाई दे रही है, और वो चीज क्या है? वो चीज है प्रॉप। लेकिन उस प्रॉप में दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, और ब्रांचिंग का नाम हमेशा YL से एंड होता है, याद करो, X Y अल्काइल अल्काइल अल्केन। तो जो ब्रांचिंग है वो YL पे एंड होनी चाहिए, इसलिए हमने इनाइल का YL लिखा। YL क्यों लिखा? क्योंकि ये ब्रांच है इसलिए। इन क्यों लिखा? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है इसलिए, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, और ये जो ब्रांच है उसमें 3 कार्बन एटम्स है, इसलिए प्रॉप। तो 7 पे है प्रॉप टू इनाइल, और किसके 7 पे है प्रॉप टू इनाइल? तो जो बड़ा सा कंपाउंड है वो क्या है? ट्राइडेका। राइट साइड से नंबरिंग करेंगे तो 1,10 डाइइन। तो 7 prop 2 इनाइल ट्राइडेका 110 डाइइन। दिस इज द फाइनल आंसर। श्रीतेज अनम्यूट कमेंट। यस सर, थैंक यू सर। ओके, जय अनम्यूट कमेंट। यस सर। आ गया सर जय समझ में? हाँ सर। ओके सर। आर्यन अग्रवाल प्लीज अनम्यूट। सर अगर वहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता तो YNL लिखते। हाँ, तो ट्रिपल बॉन्ड होता तो YN YL लिखते। 7 prop 2 YN YL ट्राइडेका 1,10 डाइइन। ओके, यस सर। ठीक है, बट उसमें भी हमें ये पहले देखना होता कि ट्रिपल बॉन्ड पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करना है क्या। तो अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स है और किसी को छोड़ना पड़ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ दो, डबल बॉन्ड को ले लो। ठीक है, तो अभी इसको करते हैं डिलीट। अब राइट साइड वाले कंपाउंड में हम करेंगे वेरिएशन, प्लीज पे अटेंशन। डिलीट नहीं हो गया डिलीट। वेरिएशन इज बीइंग डन इन द राइट साइड वाला कंपाउंड। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। प्लीज ट्राई, प्लीज सॉल्व। Raise your hands if you have the answer. Don't give answer directly.
जय आंसर बताइए। सर 4 1 मिथाइल इथाइल 6 1 मिथाइल इथाइल हेप्ट 6 इन 3 ऑल। हैव 6 इन 3 ऑल, ये करेक्ट है। जो आपने 4 पे 1 मिथाइल इथाइल बोला और 4 के बाद में 6 पे भी बोला, तो उसको 4,6 20 बोल सकते हैं। याद करो, जैसा अपन लिखते 7 मिथाइल 8 मिथाइल, तो उसको क्या लिखते हैं 7,8 डाई मिथाइल। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 4,6 20, ब्रैकेट में आएगा 1 मिथाइल इथाइल। जय समझा? यस सर। ठीक है, तो इसका अपन फाइनल आंसर डायरेक्टली लिख देते हैं। इसमें कंडीशन क्या है, पिछले वाले मतलब जो ओरिजिनल सेकंड क्वेश्चन है उसमें और इसमें फर्क क्या है? उसमें और इसमें फर्क ये है कि यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन अपने को जबरदस्ती नीचे ले जाना पड़ेगा, भले ही लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। नीचे क्यों ले गए? क्योंकि वहां पे अनसैचुरेशन है। तो इसका नाम बन जाएगा 4, नंबरिंग अभी भी लेफ्ट साइड से फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में नंबरिंग की जाएगी। 4,6 तो डाई ना लिखते हुए लिखेंगे 20। क्या है 20? कौन सी चीज 2 बार है? तो 1 मिथाइल इथाइल 2 बार है। हेप्ट 6 in 1 all. So this is the final answer. Doubts in the second question after variation? Second question में डाउट, आनंद भगत प्लीज आस्क। तो उधर 3 ऑल लगेगा ना? अरे यार हाँ 3 ऑल, थैंक यू। छोटी छोटी गलती हो रही है मेरे से आज, पता नहीं क्यों। ये गलतियों को तो नेटवर्क पे भी नहीं डाल सकते, नेटवर्क की वजह से 1 लिख दिया। 3 नंबर पे OL प्रेजेंट है, ठीक है। एनी अदर कंसर्न्स इन सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन में और कोई डाउट वेरिएशन करने के बाद? नो डाउट्स, प्लीज आस्क। नो डाउट्स, वेरी गुड। इसको करते हैं डिलीट। और एक वेरिएशन, sincere request to all of you, please write down these questions in your notebook and then solve. बोर्ड पे देख के सॉल्व मत करो, नोटबुक में पूरा क्वेश्चन लिखो फिर से। जैसे वेरिएशन कर रहा हूं मैं, आप लोग भी उस क्वेश्चन में वेरिएशन ना करें, नया क्वेश्चन बनाए नीचे। आप ट्राई करो। यस, आंसर्स देने के लिए हाथ उठाए। हार्दिक आंसर्स। सर 4 ब्रैकेट में 1 मिथाइल इथाइल 6,7 डाइमिथाइल ऑक्ट 7 इन 3 1। बराबर, करेक्ट आंसर। तो इसमें पेरेंट कार्बन चेन एकदम ओरिजिनल कंपाउंड के जैसा ही जाएगा, लास्ट तक लेके जाएंगे ऊपर तक। तो फाइनल आंसर अपन लिख देते, 4 पे बड़ी सी चीज 1 मिथाइल इथाइल, वो बड़ी सी चीज एक ही बार है। 4 पे 1 मिथाइल इथाइल है, 6,7। म्यूट कर लो जो भी है। 6,7 आंसर देने का म्यूट कर लिया करो। 6,7 डायमिथाइल बराबर है कि 4 5 6, 6 और 7 पे डायमिथाइल 8 ऑक्ट 7 इन 3 ऑल। सही तो लग रहा है। आंसर्स, सॉरी डाउट्स, डिफिकल्टीज? नो डाउट्स?
गुड. श्रीतेज, प्लीज अनम्यूट, प्लीज आस्क. सर 7 in 3 all 7 इन 3 ऑल क्यों लिखा सर? श्रीतेज बताइए, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अनसैचुरेशन के रिस्पेक्ट में कि फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में? सर फंक्शनल ग्रुप. तो बस फिर नंबरिंग इधर से चालू कर लो. पहले पे कुछ नहीं, दूसरे पे कुछ नहीं, तीसरे पे फंक्शनल ग्रुप, चौथे पे बड़ा सा ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी, 4 के बाद 5 और 6 पे डाइमिथाइल, 6 और 7 पे डाइमिथाइल, 7 पे डबल बॉन्ड है. 7 पे डबल बॉन्ड मतलब 7 इन. ठीक है, यस सर. थैंक यू. ओके. ठीक है, इसको डिलीट करें फिर. हो गया ये, जितना वेरिएशन करना था उतना करवा दिया. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज ट्राई, प्लीज सॉल्व. ये तो सिंपल क्वेश्चन है. चलो जाए आंसर. सर 5 हेक्साइल नोना 3,8 डाइन 1 अमाइड. नोना, हाँ ठीक है, गुड. ये इजी है, इसमें सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप है और एक ही जगह ब्रांचिंग है, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही हो जाएगा. 5 पे क्या दिख रहा है? हेक्साइल. 5 हेक्साइल नोना 9 कार्बन आइटम्स है, 3 इन 1 अमाइड. 5 हेक्साइल नोना 3 इन 1 अमाइड. एनी डाउट्स इन दिस? जय हाथ नीचे करो, डाउट नहीं होगा तो. आनंद अनम्यूट आस्क. सर 3,8 डाई इन लगेगा ना? अरे यार, हाँ बराबर, माय मिस्टेक. फाइव हेक्साइल नोना 3 डाइन 1 अमाइड. ठीक है, ये आंसर हो गया. इसमें कोई डाउट किसी को? नहीं है डाउट इसमें. आनंद, डाउट है क्या? वो इनस लगेगा ना? डाई ई, कोई एक ही नहीं लगेगा. हाँ, एक ही नहीं लगेगा, बराबर. वॉवेल वॉवेल. ठीक है, अब तो ठीक है. अब इसमें वेरिएशन करते हैं. अब देखो ध्यान से, मैं कंपाउंड में वेरिएशन करूंगा और उसी के रिस्पेक्ट में नाम में भी वेरिएशन करके बताऊंगा. 5th नंबर पे जो हेक्साइल है उसमें देखो 3 और 4 के बीच में मैंने अनसैचुरेशन लगा दिया. 3 और 4 के बीच में क्या लगाया? अनसैचुरेशन. लग नहीं रहा है, अब लग गया. 3 और 4 के बीच में अनसैचुरेशन लगा दिया. अब इसका अगर अपने को नाम लिखना है तो ये जो 5 हेक्साइल है, ये 5 हेक्साइल की जगह हम चेंजेस करेंगे. तो इसकी जगह देखो चेंजेस कैसे करेंगे. तो इसमें हम लिखेंगे 5 हेक्स 3 इनाइल. 3 नंबर पे इन प्रेजेंट है, लेकिन वायल तो लिखना ही पड़ेगा. तो 5 नंबर पे जो चीज प्रेजेंट है वो चीज अपन ने ब्रैकेट में लिख दी और नाम लिख लिया 5 हेक्स 3 इनाइल नोना 3,8 डाइन 1 अमाइड. सो दिस इज द आंसर. आनंद प्लीज आस्क.
लॉन्गेस्ट चेन अपने को चूज करना पड़ेगा ना, फिर वो नीचे भी आएंगे ना लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन नीचे आएगी क्या? आगे जाके सर देखो, 11 कार्बन चेन होगा। सर लेकिन आगे अनसैचुरेशन है ना। नीचे भी तो अनसैचुरेशन है, सर सर पर नीचे भी अनसैचुरेशन है सर। नीचे भी अनसैचुरेशन है, वही तो। ठीक है, इंटरेस्टिंग केस बन गया है यहाँ पे। ये वाले कार्बन एटम पे देखो, ये जो जंक्शन वाला कार्बन एटम, सब लोग म्यूट कर लो पहले प्लीज। ये जो जंक्शन वाला कार्बन एटम है, इस पे देख लेते हैं, इस पे फोकस करते हैं। अगर हम आगे जाएंगे तो क्या प्रेजेंट है? 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम्स विद अनसैचुरेशन। नीचे जाएंगे तो क्या प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एटम्स विद अनसैचुरेशन। तो आगे गए तो भी अनसैचुरेशन, नीचे आए तो भी अनसैचुरेशन। तो डिसीजन कैसे लेंगे? अनसैचुरेशन ने डिसीजन नहीं दिया, तो किससे डिसीजन लेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम से डिसीजन लेंगे। तो ये चीज गलत हो जाएगी, और इस कंपाउंड का नाम फिर से लिखना पड़ेगा, जिसमें पेरेंट कार्बन चेन नीचे जाके लेके आना पड़ेगा। तो अब इसको अपन ट्राई करें। आनंद ने बहुत करेक्ट पॉइंट बताया, वेरी गुड आनंद। इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करें जिसमें पेरेंट कार्बन चेन हम नीचे लेके गए। हम पेरेंट कार्बन चेन नीचे क्यों ले गए? क्योंकि उसमें ज्यादा कार्बन एटम्स थे। अनसैचुरेशन तो आगे भी था और नीचे भी था, तो ज्यादा कार्बन एटम्स जहां थे वहां अपन लेके चले गए। नाउ प्लीज ट्राई टू राइट द आंसर। सर बोलिए हार्दिक, हाथ उठा के पूछा करो। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार वापस रिपीट कर रहे थे। हाँ हार्दिक, अब तक यही हुआ है कि जैसे मैंने बताया कि म्यूट कर लो पहले तो, 5 हेक्साइल को कट करके 5 हेक्स 3 इनाइल लिखना, ये मैंने बताया। लेकिन फिर सोचा गया, फिर किसी आनंद ने बताया, किसी आनंद नहीं, आनंद ने बताया कि नीचे जाएंगे तो ज्यादा कार्बन एटम्स है। तो यहाँ पे मैंने एक रूल एक्सप्लेन किया लोगों को, और वो रूल मैं अभी ऑरेंज कलर में बोर्ड पे लिख रहा हूँ। If both the parts have unsaturation, then select the part with more number of carbon atoms. इसीलिए हम ये जो जंक्शन वाला कार्बन एटम है, इससे हम नीचे जाएंगे और आगे की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि नीचे जाएंगे तो ज्यादा कार्बन एटम्स हमें मिल रहे हैं। ठीक है, आनंद भगत आंसर बताएंगे। यस सर, 5 ब्यूटा 3 इनाइल अनडेका 3,8 डाई इन 1 अमाइड। 5 पे ब्यूटा प्रेजेंट, हाँ वेरी गुड। ठीक है, 5 पे ब्यूटा प्रेजेंट है, लेकिन वो जो ब्यूटा है, मतलब ब्यूट है वो 1 2 3, वो ब्यूट 3 इन है YL के साथ। तो 5 पे प्रेजेंट है ब्यूट 3 इनाइल, और जो कंपाउंड है वो क्या है? 11, मतलब ट्राई, ट्राई डेका 3 7 ट्राई इन 1 अमाइड। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। 5 पे है ब्यूट 3 इनाइल, ट्राई डेका 3,7 डाई इन आएगा यहाँ पे 3,7 डाई इन 1 अमाइड। 3 और 7 पे अमाइड डबल बॉन्ड है 8, 3,8, हाँ 3,8 हो गया, ये फाइनल आंसर है। नहीं सर, अंडे का लगेगा ना, 11 चार्ट में अंडे का। ट्राई डेका 11 अंडे का, हाँ यार। इलेवन कार्बन एटम्स अंडे का। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। सो एनी डाउट्स इन दिस? इस वाले क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी, एनी कंसर्न्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन वेरिएशन के बाद? नो डाउट्स? ठीक है, इसको करते डिलीट। डाउट है शायद किसी को। श्रीतेश प्लीज आस्क। श्रीतेश, डू यू हैव डिफिकल्टी? ऐसा अगर आए तो ज्यादा ये क्या बोलते हैं, कार्बन एटम
हाँ, ज्यादा कार्बन एटम है तो वो पैरेंट कार्बन चेन मान लेना। लेकिन अगर दोनों इसमें अनसेचुरेशन रहा तो, यस अगर अनसेचुरेशन एक में है एक में नहीं है, तो जिसमें यस है वो पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है। यस सर। ठीक है, म्यूट कर लो। सब लोग ये वाला पॉइंट लिख लेंगे जो राइट साइड पे बोर्ड पे लिखा है ना पॉइंट, जिसके रिगार्डिंग क्षितिज ने भी डाउट पूछा, वो वाला पॉइंट ये लिख लो सब लोग। प्लीज राइट दिस डाउट, स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं, बट यू शुड हैव द पॉइंट्स रिटन इन योर ओन हैंड राइटिंग, उससे प्रैक्टिस होता है। चलो लेट अस गो अहेड। नेक्स्ट प्लीज ट्राई, इसको ट्राई करें, जल्दी से ट्राई करें इसको। आंसर्स ये तो इजी है। जल्दी सॉल्व करें। हिंट देते हैं इसमें, जो साइकिल वाली चीज है वो ब्रांचिंग रहेगा, cyclic part will be the branching and the side chain will be the parent carbon chain। सर ऐसा क्यों? क्योंकि साइड चेन में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। श्रीतेज आंसर। सर 5 डाई इथाइल नोना 1। 5 डाई इथाइल नहीं, वो 5 डाई इथाइल नहीं है, 5 साइक्लोब्यूटाइल है। ये देखो यहाँ पे अगर ये ऐसा टचिंग नहीं होता तो इथाइल वाला होता, समझे? यस सर यस। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे स्टार्ट? नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वहाँ से अनसैचुरेशन है। ओके श्रीतेज म्यूट प्लीज। 1 2 3 4 एंड 5, 5 पे प्रेजेंट है साइक्लोब्यूटाइल, 5 साइक्लोब्यूटाइल, known one in, 5 cyclobutyl known one in, this is the answer। doubts, concerns? no concerns। आनंद भगत। सर हमने ब्रांचिंग साइक्लिक को क्यों ली? वो क्योंकि तो क्योंकि बाहर के नीचे भी उतने ही एटम है। नहीं, बाहर की चेन में 9 एटम है, नीचे की चेन में 4 एटम है, लेकिन यहाँ पे हमने नंबर ऑफ एटम से नहीं सोचा, यहाँ पे हमने अनसैचुरेशन से सोचा। सोचो अगर अनसैचुरेशन रहा तो बाहर सोचो, अगर रिंग है 3 कार्बन एटम का और उसमें अनसैचुरेशन है और बाहर के कार्बन एटम में 1000 कार्बन एटम्स भी होंगे तो भी 3 वाला पेरेंट बन जाएगा क्योंकि उसमें अनसैचुरेशन है। तो वैसे ही लॉजिक यहाँ पे लगाया, जो बाहर की चेन दिखाई दे रही है 9 कार्बन एटम्स की, उसमें अनसैचुरेशन होने की वजह से उसको पेरेंट कार्बन चेन बोल दिया। वो 9 कार्बन थे इसलिए नहीं बोला, उसमें अनसैचुरेशन था इसलिए बोला। आनंद कमेंट। यस सर समझे। ठीक है, अब हम इसको वेरिएशन करेंगे, म्यूट कर लो, इसको डिलीट कर दे, इसमें वेरिएशन करेंगे, एक बहुत इंटरेस्टिंग केस बनेगा इसमें, सब लोग ध्यान से देखेंगे उस चीज को। ये यहाँ पे अनसैचुरेशन लगा दिया, अब ट्राई करें।
आर्यन आर्यन अग्रवाल आंसर देंगे। सर आंसर है 5 ब्यूटाइल साइक्लोनॉन 1,8 डाई इन। 5 ब्यूटाइल साइक्लोनॉन नहीं, 5 साइक्लोब्यूट 2 इनाइल। आर्यन 5 पे है साइक्लोब्यूट, उस पे है 2 इनाइल। आर्यन कमेंट करो। नहीं सर, नहीं समझा। अच्छा ठीक है। आर्यन रेड कलर वाली चीज पेरेंट कार्बन होगी, ये बराबर है। सर मैंने पेरेंट कार्बन चेन गलत ली थी। अच्छा ठीक है, तो ये आर्यन म्यूट कर लो। ध्यान रखें हमेशा कि या तो साइड चेन पेरेंट कार्बन चेन होगा या तो रिंग पेरेंट कार्बन चेन होगा, दोनों को इंक्लूड करके नहीं ला सकते। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट कार्बन चेन ऐसा आड़ा टेढ़ा अपन नहीं बना सकते। मतलब आपको लगेगा कि सर उधर भी अनसैचुरेशन है इधर भी अनसैचुरेशन है, तो ऐसा अपन कुछ तो भी करके पेरेंट कार्बन चेन बना लेना क्या, तो ऐसा नहीं चलता। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें रिंग और साइड चेन दोनों आधा आधा पेरेंट कार्बन चेन में आ रहा है, तो ये चीज नहीं चलेगा। पेरेंट कार्बन चेन या तो रिंग होगा पूरा का पूरा, या तो साइड चेन होगा पूरा का पूरा। यदि साइड चेन पेरेंट कार्बन चेन है तो रिंग ब्रांचिंग हो जाएगा, यदि रिंग पेरेंट कार्बन चेन है तो साइड चेन ब्रांचिंग हो जाएगा। आर्यन क्या आपने कुछ ऐसा पेरेंट कार्बन चेन लिया था? यस सर। हाँ, तो वो चीज में ध्यान दे कि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट वाला पेरेंट कार्बन चेन अपन सिलेक्ट करें। अरे वो क्यों डिलीट हो गया है? ये यहाँ पे था डबल बॉन्ड। हाँ, अब करेक्ट वाला पेरेंट कार्बन चेन इसमें हो जाएगा स्ट्रेट चेन वाला। सर क्यों? क्योंकि रिंग में भी अनसैचुरेशन, बाहर भी अनसैचुरेशन, तो हम अनसैचुरेशन के बेसिस पे डिसीजन नहीं ले पाए। तो हम किसके बेसिस पे डिसीजन लेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स साइड चेन में ज्यादा है, रिंग में कम है, इसलिए साइड चेन पेरेंट कार्बन चेन बन गया। तो ये है 1, ये है 2, 3, 4, 5। अब 5 पे क्या दिखाई दे रहा है? 5 पे दिखाई दे रहा है साइक्लोब्यूट, लेकिन वो साइक्लोब्यूट में ये है 1 नंबर और ये है 2 नंबर, और यहाँ पर कुछ तो भी ऐसा कनेक्टिंग लाइन है, ठीक है। श्रीतेज सर से आंसर ये आएगा ना कि वन 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 कॉमा, सर नहीं पहले आएगा ये ऑक्टेन। नहीं, ऑक्टेन पहले आएगा 5। रुक जाओ श्रीतेज, पहले आएगा 5, 5 पे आएगा साइक्लोब्यूट 2 इनाइल, और ये 5 किस पे है? 5 तो नोन पे है, 5 नोन 1 इन पे। श्रीतेज कमेंट करो। यस सर, थैंक यू समझ। ठीक है, ये है इसका फाइनल आंसर। इसमें डाउट्स हो तो हाथ उठाओ और डिफिकल्टी पूछो। प्लीज रेज योर हैंड्स एंड आस्क डिफिकल्टी। नो डाउट्स। जय, सर अगर साइड चेन और साइक्लिक कंपाउंड में सेम नंबर ऑफ कार्बन रहे थे तब? तो साइक्लिक को प्रेफरेंस देते, याद करो, जहां ज्यादा कार्बन एटम्स उसको प्रेफरेंस, अगर दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देन रिंग गेट्स द प्रेफरेंस। ठीक है जय? यस। ओके, तो ये हो गया। इसको करते हैं डिलीट, इसमें करते हैं वेरिएशन। यहाँ पे लगा दिया एक फंक्शनल ग्रुप OH। अब ट्राई करें, प्लीज ट्राई। आंसर देने के लिए हाथ उठाए।
हिंट दे देते हैं इसमें, पेरेंट कार्बन चेन रिंग वाला होगा और ऊपर ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी वाली चीज आ जाएगी, पेरेंट कार्बन चेन रिंग वाला, and this will be an example of grandparent category. Answers? आनंद भगत? सर थोड़ा रॉन्ग हो गया था, चलेगा ना? हाँ चलेगा। आप लोग सब लोगों के लिए अनाउंसमेंट, आंसर देना है। मैंने ये नहीं बोला करेक्ट आंसर देना है, जो भी आप आंसर दोगे उसके ऊपर मैं कमेंट करूंगा कि सही है या गलत है। गलत है तो आपको आपकी गलती समझ में आ जाएगी। आनंद आप अपना आंसर बताए क्या आया। नॉन 1 इनाइल 5 साइक्लोब्यूट 2 ऑल। नॉन 1 इलाइल 5 साइक्लोब्यूट 2 ऑल। तो ठीक है आनंद, गलत हो गया आंसर। अब आप इसमें करेक्शन करें। आपने थोड़ा सा आंसर दिया, आप सोचो उसमें क्या करेक्शन करना है। आपने पेरेंट कार्बन चेन गलत सिलेक्ट किया, रिंग वाली चीज को पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करे, ये हो जाएगा पेरेंट कार्बन चेन, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। जहां है फंक्शनल ग्रुप वो है नंबर 1, दूसरा इस पे है ब्रांचिंग। ठीक है, अब ट्राई करो, सब लोग इसको ट्राई करो। दूसरे नंबर पे क्या क्या दिख रहा है उसके रिस्पेक्ट में सोचो थोड़ा। अच्छा क्वेश्चन है। आंसर्स और हिंट दे। ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी का स्पेशल केस। श्रीतेज आंसर देना चाहेंगे, आंसर दीजिए श्रीतेज। सर साइक्लोब्यूटाइल टू नॉन नॉन 1 2 नॉन, 2 नंबर पे 9 कार्बन एटम्स है इसलिए 2 नॉन। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आपको, वेरी गुड। लेकिन वो जो 2 नॉन लिखा आपने उसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन भी तो दिखानी पड़ेगी ना। नॉन 1 इन 2 नॉन 1 इन, यहाँ पे गलत हो गया। जो ब्रांचिंग होती है, सोचो ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी में एक होता है ग्रैंड पेरेंट, फिर आता है पेरेंट, फिर आता है ब्रांचिंग। पेरेंट का नंबरिंग वहां से स्टार्ट होता है जहां पे वो ग्रैंड पेरेंट को अटैच्ड है। नंबरिंग ऑफ पेरेंट विल स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन एटम वेयर इट इज अटैच्ड टू द ग्रैंड पेरेंट। तो ये बहुत स्पेशल केस है। इसमें ये हो जाएगा पेरेंट और इस पे ये बन जाएगा ब्रांचिंग। देखो बहुत इंटरेस्टिंग केस बन गया यहाँ पे। इसमें नंबर 1 देंगे इसको, और 1 पे प्रेजेंट है ये वाला ग्रुप भी, और 4 पे प्रेजेंट है अनसैचुरेशन। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब इसका नाम देखो क्या होगा। 2 नंबर पे बहुत बड़ा ग्रुप है, वो ग्रुप है पेंट 4 इनाइल। लेकिन वो जो पेंट 4 इनाइल है उस पे खुद पे 1 नंबर पे ब्यूटाइल है। तो 2 पे प्रेजेंट है 1 ब्यूटाइल पेंट 4 इनाइल, और ये सारी चीज किस पे प्रेजेंट है, साइक्लोब्यूटेनॉल पे प्रेजेंट है। साइक्लोब्यूटेन 1 पे प्रेजेंट है। 1 नंबर पे ब्यूटाइल किसके, पेंट के। सर आपने वो ऑरेंज वाला लेफ्ट साइड क्यों लेके गए, क्योंकि वहां पे अनसैचुरेशन प्रेजेंट था। बड़े ध्यान से देखे, रेड वाला ग्रैंड पेरेंट,
ऑरेंज वाला पेरेंट और येलो वाला ब्रांचिंग। जो पेरेंट है वो लेफ्ट साइड ले गए क्योंकि वहां पे अनसैचुरेशन प्रेजेंट था। आनंद भगत प्लीज आस्क। सर मेरा भी यही आ गया, अब आ गया सर। आ गया ना अभी, ये समझ में आया? यस सर। वेरी गुड आनंद। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है इसमें? नहीं पूछना है, बहुत बढ़िया। अब इसमें मैं एक चीज सिर्फ ओरली बताना चाहूंगा, वो अपन सॉल्व नहीं करेंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है। वैसे देखे तो ये जो कर रहे हैं हम, ये भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आना चाहिए हाई लेवल का, इसलिए हमने डिस्कस किया। मान लो हाइपोथेटिकली अगर यहाँ पे पिंक कलर का डबल बॉन्ड होता, तो उस केस में ये ग्रेट ग्रैंड पेरेंट वाला कैटेगरी बन जाता। जो येलो कलर वाला ब्यूटाइल है उसमें भी और अपन को नंबर लिखना पड़ता और बताना पड़ता कि उसमें कौन से पोजीशन पे अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। तो ऐसे तो अपन जनरेशन की जनरेशन लिख सकते, तो वो चीज हम लोगों को स्टडी नहीं करना है, लेकिन मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन बेसिस पे बता रहा हूँ कि वो कैटेगरी को अपन ग्रेट ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, अच्छा क्वेश्चन था ये, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, काम आएगा फ्यूचर में। अपन आगे बढ़ते हैं अभी। लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आई अज्यूम। श्रीतेज प्लीज आस्क। सर मीन्स ऐसा क्वेश्चन आया तो अलग अलग पार्ट्स बनाना उसके, मतलब हाँ ये ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट और ये बराबर, कौन अलग अलग पार्ट्स बनाना और अलग अलग पार्ट्स के नाम लिखना। नाम बनाना अलग में काम, और नाम को लिखना एक अलग प्रोसेस है। नाम देना एक अलग प्रोसेस और नाम को लिखना एक अलग प्रोसेस। नाम लिखते वक्त सारे पार्ट्स को एक साथ कैसे अरेंज करना है उसकी प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आता है नंबर, फिर वो नंबर के बाद आता है और एक नंबर, फिर आता है अल्काइल अल्काइल, और लास्ट में लिखते हैं अपन अल्केन। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अपन अभी आगे बढ़ सकते हैं, इसमें वेरिएशन और नहीं है मेरे पास। ये दो क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। इस गाइस वेट 1 सेकेंड, ओके। हाँ, इसके बाद पॉलीफंक्शनल कैटेगरी है, तो पहले हम ये दो क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, फिर पॉलीफंक्शनल कैटेगरी स्टडी करेंगे। प्लीज अटेम्प्ट दीज 2 क्वेश्चंस। दोनों क्वेश्चन के आंसर्स आने के बाद ही हाथ उठाए। वी आर वेटिंग फॉर द स्टूडेंट्स टू सॉल्व। दोनों क्वेश्चन के आंसर्स आने के बाद ही हाथ उठाए।
चलो डिस्कस करते हैं। हार्दिक लेफ्ट वाले कंपाउंड का आंसर बताए, फर्स्ट नंबर। सॉरी 3,5 प्लीज यस 3,5 is ब्रैकेट में 1 मिथाइल इथाइल हेप्टेन। ठीक है हार्दिक, आपने आंसर दिया है, वेरी गुड, बट वो आंसर थोड़ा सा गलत हो गया है। तो वो क्वेश्चन का आंसर आपका गलत क्यों हुआ, उसके लिए एक रूल मैं बता रहा हूँ। शायद मैंने पहले बताया है, लेकिन फिर से एक बार बता देते। If there are two branches with same number of carbon atoms, then select the branch with more number of branches, या अपन इसको लिखे मोर नंबर ऑफ सब ब्रांचेस। ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखेंगे हार्दिक ने क्या सिलेक्ट किया। हार्दिक ने पिंक कलर वाला पेरेंट कार्बन चेन बना के सिलेक्ट किया, राइट। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम रेड कलर वाला पेरेंट कार्बन चेन बना के सिलेक्ट करें। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा, ये गलत हो गया, कि हमें ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस मिलेंगी रेड वाले पेरेंट कार्बन चेन में। पिंक वाले में और रेड वाले में नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम है, लेकिन रेड वाले की ब्रांचेस ज्यादा है, इसलिए रेड वाला पेरेंट कार्बन चेन होगा। ये ब्रांचेस ज्यादा है तभी लेना जब सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आ रहे हो। तो अगर एक भी कार्बन आइटम ज्यादा आ गया तो वो ज्यादा वाली कार्बन आइटम वाली चेन को पेरेंट बनाना। हार्दिक प्लीज कमेंट। यस सर। ठीक है हार्दिक, अब आप इसका आंसर बनाना ट्राई करेंगे। इसका नाम बनाने के लिए आप ट्राई कीजिए। यस सर। म्यूट कर लो, शांति से ट्राई कर लो। एक नया रूल बताया है सबको, ये रूल आप लोग नोटबुक में लिख सकते हैं खुद के पास में। सो आंसर्स, हार्दिक आंसर बताइए फर्स्ट वाले पार्ट का। सर 3,5 डाइइथाइल 2,6 डाइमिथाइल हेप्टेन। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। तो फाइनल आंसर लिख देते हैं अपन। नंबरिंग कहीं से स्टार्ट करो, सिमेट्रिकल चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 3,5 डाई इथाइल 2,6 डाई मिथाइल हेप्टेन। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हाथ उठाए। जय, आंसर। सर 2 मिथाइल प्रोपाइल नोना 1,8 डाइन। यस वेरी गुड, करेक्ट आंसर जय। ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हमारा हो गया है। जय ने करेक्ट आंसर दिया। जो अनसैचुरेशन है उसको तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा तो करो इंक्लूड। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अनसैचुरेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ब्रांचिंग लेफ्ट साइड से नज़दीक है। सेकंड नंबर पे ब्रांचिंग आ गई, तो 2 पे ब्रांचिंग है, 3 पे कुछ नहीं, 4 पे कुछ नहीं, 5 पे कुछ नहीं, 6 पे बड़ा सा ग्रुप, 7 पे कुछ नहीं, 8 पे अनसैचुरेशन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 9। और जो 6 नंबर पे दिखाई दे रहा है वो दरअसल बहुत बड़ा ग्रुप है, प्रोपाइल है, ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी आ गया। और प्रोपाइल के भी 2 नंबर पे मिथाइल है। इसकी नंबरिंग 1 2 3। तो डायरेक्टली फाइनल आंसर लिख दे अपन। सिक्स पे प्रेजेंट है बड़ा सा ग्रुप, 2 मिथाइल प्रोपाइल। 6 पे प्रेजेंट है 2 मिथाइल प्रोपाइल। 2 पे सादा वाला मिथाइल,
नोना 1,8 डाइइन। नोना 1,8 डाइइन। ओके, दिस इज करेक्ट। एनी डाउट्स इन दीज 2 क्वेश्चंस? ये 2 क्वेश्चंस में डाउट हो तो हाथ उठाए। श्रीतेज प्लीज आस्क। सर मुझे ना इसका थोड़ा ये दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगने की वजह से मुझे ये 2 मिथाइल प्रॉपर से समझे। ठीक है, राइट वाला कंपाउंड एक्सप्लेन करते हैं फिर से। म्यूट कर लो। ये देखो, ये पैरेंट कार्बन चेन है, आड़ा टेढ़ा, ये तो समझ में आ गया होगा क्योंकि अनसैचुरेशन पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करना है। तो दोनों अनसैचुरेशन पैरेंट कार्बन चेन में अपने को इंक्लूड करना है यहाँ पे। अब 6 नंबर पे ये जो दिख रहा है, ये 6 नंबर पे ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी हो गया। तो 6 नंबर पे पहले तो ये येलो कलर की चेन है, उसमें दूसरे नंबर पे मिथाइल की चेन है। तो 6 वाले और मिथाइल की चेन किस पे है? प्रोपाइल पे है। तो 6 पे प्रेजेंट है प्रोपाइल, उस प्रोपाइल के 2 पे प्रेजेंट है मिथाइल। एक्चुअली कैसा है, 9 कार्बन एटम की चेन पे 6वें नंबर पे 3 कार्बन एटम की चेन है, और उस 3 कार्बन एटम की चेन पे दूसरे नंबर पे 1 कार्बन एटम की चेन है, इसलिए 6 2 मिथाइल प्रोपाइल बचा हुआ नाम। और ये 2 मिथाइल इसकी वजह से आया। ठीक है, ये देखो, ये ऑरेंज कलर के जो है ये रेड के ब्रांचेस है, और जो पिंक कलर का है वो ऑरेंज का ब्रांच है। इस वाले ऑरेंज को ब्रांच नहीं मिला, लेकिन इस वाले ऑरेंज को और एक सब ब्रांच मिल चुका है, उसकी वजह से ये ग्रैंड पेरेंट बन गया। श्रीतेज कमेंट? यस सर, अंडरस्टैंड। ठीक है, गुड। तो इसको अपन करते हैं डिलीट। हो गया, लिख लिया होगा सबने। इसको डिलीट करते हैं। अब लेफ्ट वाले कंपाउंड में वेरिएशन, प्लीज ट्राई, प्लीज ट्राई द लेफ्ट वाला कंपाउंड। जल्दी। आर्यन, आंसर। सर आंसर है 3 इन ब्रैकेट 1 मिथाइल इथाइल 5 इथाइल 6 मिथाइल हेप्ट 1 इन। करेक्ट आंसर आर्यन। अब इस केस में देखो कि एक अनसैचुरेशन आने की वजह से राइट साइड वाला ग्रैंड पेरेंट बनेगा, लेकिन लेफ्ट साइड वाले में ग्रैंड पेरेंट बनाने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा पेरेंट कार्बन चेन, और नंबरिंग हम राइट से करेंगे क्योंकि अनसैचुरेशन वहाँ से नज़दीक है। अनसैचुरेशन ने डिसाइड किया है कि नंबरिंग कैसे करना है। तो 3 पे दिख रहा है ग्रैंड पेरेंट, 4 पे कुछ नहीं, 5 पे दिख रहा है इथाइल, और 6 पे दिख रहा है मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं 7 मतलब हेप्ट। 3 पे प्रेजेंट है 1 मिथाइल इथाइल, 3 पे प्रेजेंट है 1 मिथाइल इथाइल, 5 पे प्रेजेंट है इथाइल, 6 पे प्रेजेंट है मिथाइल, हेप्ट 1 इन। So this is the answer. I guess this is correct. Yes, it is correct.
डिफिकल्टीज? हार्दिक, सर इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है भी इसलिए लिया ना पैरेंट चेन। हाँ ब्रांचिंग ज्यादा थी, मतलब 5 नंबर में अपन आगे भी जा सकते थे, नीचे भी जा सकते थे। आगे गए तो भी 2 कार्बन एटम, नीचे गए तो भी 2 कार्बन एटम, तो हम नीचे जाएंगे क्योंकि नीचे ब्रांचिंग ज्यादा है। तो इससे एक रूल ये समझ में आता है कि जहां तक पॉसिबल है वहां तक ग्रैंड पेरेंट को अवॉइड करें, बराबर। यस सर। हाँ, और ये चीज NB13 में डिस्कस हुआ था, मतलब मैंने कंसेप्ट तो बता दिया, लेकिन वहीं किसी स्टूडेंट ने बताया कि सर इसका ये मतलब है क्या कि एज फार एज पॉसिबल अवॉइड द ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी। तो मैंने बोला यस, तो ये आप लोगों को भी लिखवा के देते, एज फार एज पॉसिबल, लेकिन एज फार एज पॉसिबल लिखना, जबरदस्ती हमेशा अवॉइड मत करना। एज फार एज पॉसिबल अवॉइड द ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी, मतलब इसमें राइट साइड में तो अपने को ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी करना पड़ रहा है क्योंकि वहां अनसैचुरेशन है, लेकिन लेफ्ट साइड में अपन उसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वहां ज्यादा ब्रांचेस वाली चेन अपन सिलेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। फर्स्ट वाला क्वेश्चन वेरिएशन के बाद, एनी डाउट्स? नो डाउट्स, वेरी गुड। और एक वेरिएशन है अपने पास में, अब ट्राई करो। फर्स्ट कंपाउंड, यस, जो आपने पहले आंसर दिया था 20 वाला वैसा ही आंसर आएगा। आनंद, 3,5 bis 1 methyl ethyl hep 1,6 diene। 1,6 डाइन। आनंद, अब समझ में आया आपको? यस सर। वेरी गुड। आपको आंसर इसलिए देने बोला क्योंकि स्टार्टिंग में आपने आंसर दिया था 20 वाला कैटेगरी। आनंद, आपने दिया था ना 20 वाला आंसर? नहीं सर, हार्दिक ने दिया था। हार्दिक ने दिया था, कोई मैंने बात भी वही किया था सर फिर। नहीं। आपने भी लेकिन वही आंसर लिखा था, चलो बढ़िया यस है। सर। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं, 7 मतलब 20, तो 2,4 20 1 मिथाइल इथाइल हेप्टा 1,6 डाइइन। गुड। डिफिकल्टीज, श्रीतेज? सर हाँ, 2,20 क्यों है? 20 क्यों आया? याद करो, जैसे अपन लिखते थे 2,4 डाई मिथाइल, तो जब सादा वाला रहता था तो मिथाइल के साथ डाई लिखते थे। अब ये पेरेंट है, तो ग्रैंड पेरेंट, जैसे देखो, जैसे जब पेरेंट ब्रांचिंग को बुलाते हैं तो 2 ब्रांचिंग्स है तो डाई मिथाइल बोलते हैं, मिथाइल इथाइल यस बोलते हैं या डाई इथाइल बोलते हैं, लेकिन जब ग्रैंड पेरेंट किसी पेरेंट को बुलाएंगे तो तब 20 बोलेंगे, समझा? यस सर। ठीक है, तो 20 2 के लिए, ट्रिस 3 के लिए, टेट्राकिस 4 के लिए और पेंटाकिस 5 के लिए लर्न करेंगे। आनंद भगत, डाउट है क्या? सर 3,5 3,5, 3,5 हाँ 3 4 bis। 5, हाँ यार, हाँ हाँ 3,5 बराबर है आनंद। थैंक यू आनंद, वेलकम सर। 3,5 20, ठीक है, हो गया ये? और कोई डाउट इसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में? एनी और फर्दर कंसर्न्स? जनता छोड़ छोड़ के जा रही है क्लास, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। एक लास्ट छोटा सा वेरिएशन है, ये अभी मुझे समझ क्लिक हो रहा है क्वेश्चन, इसलिए मैं आप लोगों से सॉल्व करवा के ले रहा हूँ। इधर देंगे डबल बॉन्ड और ऊपर लगाएंगे छोटा सा COOH। प्लीज पे अटेंशन, एक कार्बन आइटम बढ़ा दिया गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप लगाया गया है। प्लीज ट्राई। आंसर देने के लिए हाथ उठाए।
बहुत इंटरेस्टिंग केस है, थोड़ा मन लगा के पढ़ाई करेंगे तो मज़ा भी आएगा। चलो डिस्कस करते हैं। आर्यन अग्रवाल। सर आंसर है 3 इन ब्रैकेट 1 मिथाइल इथाइल, फिर 5 इथाइल 6 मिथाइल हेप्ट 1 इन 4 ओइक एसिड। नहीं, गलत हो गया, 4 ओइक एसिड है ही नहीं यहाँ पे। ओइक एसिड 4 पे आ ही नहीं सकता। कार्बोक्सिलिक एसिड से ही पेरेंट कार्बन चेन की शुरुआत करनी पड़ेगी। जय, आर्यन म्यूट कर लो। जय, सर 2 1 इथाइल 2 मिथाइल प्रोपाइल 3 1 मिथाइल इथाइल पेंट 4 इन 1 ओइक एसिड। करेक्ट आंसर जय, वेरी गुड। इसमें 2 बार ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी इंक्लूड हो रहा है। सोचे, पेरेंट कार्बन चेन तो फंक्शनल ग्रुप से ही स्टार्ट होगा। अब लेफ्ट जाए कि राइट जाए? तो राइट जाए, क्योंकि राइट में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। आर्यन अग्रवाल, जो आपने आंसर दिया था, अगर वहां पे OH होता तो आपका आंसर करेक्ट होता। किसी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की वजह से पेरेंट कार्बन चेन चेंज हो जाती। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो पेरेंट कार्बन चेन वही की वही रह सकती है। इस चीज का ध्यान रखें। ये है 1 और ये है 2। अब 2 पे बड़ा सा ग्रुप और 3 पे भी बड़ा सा ग्रुप। जो 3 पे बड़ा सा ग्रुप है वो हमारे लिए परिचित है, लेकिन जो 2 पे बड़ा सा ग्रुप है वो कुछ ऐसा है। प्रोपाइल है जिसपे 1 नंबर पे इथाइल है और 2 नंबर पे मिथाइल है, और यहाँ पे 1 मिथाइल इथाइल है। ठीक है, फिर प्रोपाइल के बाद पिंक कलर से ब्रांचिंग बता देते हैं। ब्रांच ब्रांच ब्रांच। अब इसका नाम, तो 2 पे प्रेजेंट है 1 इथाइल 2 प्रोपाइल, और इधर 3 पे प्रेजेंट है 1 मिथाइल, तो 2 वाली चीज पहले लिखेंगे। 2 पे प्रेजेंट है 1 इथाइल 2 मिथाइल प्रोपाइल, और इसी के साथ 1 पे प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है 1 पे? 1 पे नहीं, 3 पे क्या प्रेजेंट है? 3 पे 1 इथाइल 1 मिथाइल इथाइल। पेंट 4 इन 1 ओइक एसिड। ठीक है, ये बड़ा सा नाम हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। हमेशा नाम को पूरा लिखते हैं एक लाइन में जहाँ तक पॉसिबल है। ओके, सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। डिफिकल्टीज के लिए हाथ उठाए। आर्यन अग्रवाल कमेंट करे, समझा क्या? यस सर। आर्यन, क्लिक हो रहा है ना आपको? हाँ सर। ओके, थैंक यू। किसी और को कोई डाउट है इसमें? पूछना है किसी को कुछ? नहीं पूछना है? श्रीतेज प्लीज आस्क। सर यहाँ पे 2 और 3 पे मिथाइल और इथाइल और मिथाइल और प्रोपाइल एक बार सुन लेते। हाँ हाँ बिल्कुल, म्यूट कर लो। ये रेड कलर की पेरेंट कार्बन चेन, उस पेरेंट के येलो कलर के ब्रांचेस। तो ब्रांचेस की ब्रांचेस मतलब रेड बन गया ग्रैंड पेरेंट और येलो बन गया पेरेंट। अब ये जो येलो है ये 3 कार्बन की चेन है, 2 नंबर पे 3 कार्बन की चेन, तो प्रोपाइल है 2 नंबर पे। और वो जो 3 कार्बन की चेन है उस पे पहले पे 2 कार्बन की चेन और दूसरे पे 1 कार्बन की चेन, तो 1 पे है इथाइल और 2 पे है मिथाइल। तो 2 नंबर पे बड़ा सा जो ग्रुप है वो है 1 इथाइल 2 मिथाइल प्रोपाइल, और 3 पे 1 मिथाइल इथाइल। 1 मिथाइल इथाइल तो अब तक बहुत बार यूज कर लिया अपन ने, तो ये तो समझ में आ जाएगा। सो 2 पे प्रेजेंट है 1 इथाइल 2 मिथाइल प्रोपाइल। श्रीतेज कमेंट? सर क्लियर। ओके गुड। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड मतलब एक फंक्शनल ग्रुप से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स अगर प्रेजेंट है
तो उसको पॉलीफंक्शनल कैटेगरी बोलते हैं. Among more than one functional groups, one functional group is selected as the primary functional group. जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स है उसमें से एक फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर करते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप. उसके लिए हम यूज करते हैं सफिक्स, और बाकी के जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके लिए प्रीफिक्स यूज किया जाता है. सो इसको ऐसे सोचो, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन ये दो फंक्शनल ग्रुप एक ही कंपाउंड में है, तो नॉमेनक्लेचर पर्पसेस के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड को फंक्शनल ग्रुप बोलते और अमाइन को सिर्फ ब्रांचिंग जैसा ट्रीट करते, सब्स्टिट्यूएंट जैसा ट्रीट करते, उसका प्रीफिक्स लिखते. और फिर ऐसे जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं उनके प्रीफिक्सेस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखाए जाते. एंड नाउ वी हैव टू कंसीडर द सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप जस्ट एज ब्रांचिंग और सब्स्टिट्यूएंट. तो अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स है कंपाउंड में, तो एक ही चीज को फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करे, बाकी सबको ब्रांचिंग जैसा ट्रीट करे. ठीक है, और इसके लिए एक प्रायोरिटी टेबल बताया गया है. उस प्रायोरिटी टेबल के अकॉर्डिंग कौन सा फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट है वो हमें पता चलेगा. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है प्रायोरिटी टेबल के अकॉर्डिंग. उसको हम अभी डिस्कस करेंगे. ये पॉइंट्स मैंने एक बार बता दिए, बट समझ में क्वेश्चंस के साथ ही आने वाले हैं. तो फिर भी मैं एक बार ये पॉइंट्स रीड कर देता हूँ. आई एम रीडिंग दीज पॉइंट्स. Students have to please just pay the attention. Among more than one functional group is selected as the primary functional group. उसका suffix use करते हैं. Suffix is used for the primary functional group and prefixes are used for all the other remaining groups. तो किसी भी जंगल में एक ही राजा होता है, एक ही शेर होता है, तो वैसे किसी भी कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है, बाकी के सारे ब्रांचिंग जैसे या सब्स्टिट्यूएंट जैसे ट्रीट करे. ठीक है, और वो जो प्रीफिक्सेस रहेंगे उनको अल्फाबेटिकल रूल में लिखने का. तो ये हमने पॉइंट्स डिस्कस कर लिए. ये है प्रायोरिटी टेबल. ये वाला टेबल आप लोगों के साथ शेयर किया गया है व्हाट्सएप ग्रुप पे. तो ये जो है ये सफिक्स है और ये जो है ये प्रीफिक्सेस है. ठीक है, तो कौन से कंपाउंड में कौन से फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लेना है, जो ऊपर प्रेजेंट है उसका सफिक्स लेना है, और जो नीचे प्रेजेंट है उनके प्रीफिक्सेस लेना है. ठीक है, तो जैसे इमेजिन करो कि अल्कोहल और अमाइन एक साथ आ गया, तो अल्कोहल का ऑल लिखना, लेकिन अमाइन का अमाइनो लिखना. ये देखो अमाइनो. नीचे वाले फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स और ऊपर वाले फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लिखेंगे. इस प्रायोरिटी टेबल के अकॉर्डिंग जो भी नीचे है उसका प्रीफिक्स लिखा जाएगा और जो ऊपर है उसका सफिक्स लिखा जाएगा. ठीक है, तो आनंद भगत पूछिए. सर हम ऐसे बोल सकते हैं जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलता. हाँ, ऐसे बोल सकते, लेकिन अगर आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप आ गए अल्कोहल और अमाइन, तो क्या करोगे, वो तो दोनों कार्बन कंटेनिंग नहीं है, तो फिर तो टेबल के अकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा. लेकिन जो टेबल अरेंज किया गया है उसमें कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स ऊपर है. अब कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइड ये दोनों कार्बन कंटेनिंग है, तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा प्रायोरिटी वाला है. ये प्रायोरिटी ऑर्डर किसी केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है. देयर इज नो रिलेशन बिटवीन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द प्रायोरिटी ऑर्डर. और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जब हम बोलते हैं कि एक ही फंक्शनल ग्रुप है कंपाउंड में, बाकी के सारे सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांचिंग है, तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, वो तो आईयूपैक के नॉमेनक्लेचर रूल्स के लिए हुआ. जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉमेनक्लेचर वी कंसिडर दैट others are functional groups and this one is the main functional group, others are branches. ठीक है श्रीतेज. सर मतलब अगर आपने बोला कि अगर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें का एक ही फंक्शनल ग्रुप मेन है, हाँ. और उसको प्रीफिक्स लगा देना और बाकी के सफिक्स लगा देना. नहीं, उसको सफिक्स लगाना, बाकी के सारों को प्रीफिक्स लगाना. यस. सफिक्स एक ही चीज का जो इम्पोर्टेंट है उसका, बाकी के सारे इसमें ये मेन है सिर्फ अभी जो मैंने बोला. हाँ, तो जो आपने बोला उसमें आपने सफिक्स और प्रीफिक्स को इंटरचेंज कर दिया था. ऐसा सही. हाँ, ओके. आर्यन. सर इसमें से कुछ ग्रुप आपने सिखाया नहीं है.
हाँ, तो वो जो नहीं सिखाया है वो अब इससे खुद से प्रैक्टिस कर लेना। फॉर एग्जांपल जैसे थायोल नहीं सिखाया है, अब हाँ अल्कोहल सर। सिखा दिया, तो अल्कोहल के लिए ऑल लिखते, थायोल के लिए थायोल लिख देना, मतलब OH रहा। तो हाँ अपन ओके कैसे सर। लिख, तो जैसे कि अपन ने क्या किया क्लास में, इंपॉर्टेंट वाले फंक्शनल ग्रुप ले लिया। अब जैसे नाइट्राइल भी नहीं सिखाया है, साइनाइड जिसको बोलते हैं, नहीं साइनाइड सिखाया है यस शायद, सिखाया है सर। सिखाया है हाँ। तो जो नहीं सिखाया वो चीज अब सफिक्स और प्रीफिक्स के टेबल से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके। और उसकी प्रैक्टिस भी अपन करेंगे, वर्कशीट्स वगैरह प्रोवाइड कर देंगे, तो उससे वो चीज़ हो जाएगी। ठीक है, फिर ये जो टेबल है ये मैंने अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए दो अलग अलग स्लाइड्स पे पुटअप किया है। ये पहला पार्ट है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर है, बाकी के सारे नीचे है। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और नाइट्राइल एक साथ आ गया किसी फंक्शनल कंपाउंड में, तो नाइट्राइल का लिखना प्रीफिक्स साइनो, और कार्बोक्सिलिक एसिड का लिखना सफिक्स ओइक एसिड। यहाँ पे फॉर द टाइम बिंग ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक अनहाइड्राइड और ये कार्बोक्सिलेट अभी के लिए डिलीट कर दो, ये फ्यूचर में अपन पढ़ेंगे, जब गरज पड़ेगी तब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं छोटा सा, जनता इसको ट्राई करे। ये COOH है, ठीक है, और इसी कंपाउंड में यहाँ पे मैंने CN लगा दिया, ऐसा नीचे करके CN लगाया। ठीक है, तो ये भी एक कार्बन एटम अपन कंसिडर करें। इसका नाम लिखना है हमें, ये एक पॉलीफंक्शनल कंपाउंड है, दिस इज अ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। तो इसका नाम ट्राई करें और हाथ उठा के आंसर दे। जय, सर पेंट वन ओइक एसिड 5 साइनो। हाँ तो पेंट नहीं आएगा, हेक्स आएगा। 6 कार्बन एटम है ना टोटल, ये भी तो कार्बन कंसीडर करना पड़ेगा पेरेंट कार्बन चेन में। यस। ठीक है, बाकी करेक्ट है, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। तो इसका फाइनल नेम अपन लिख देते हैं। तो 5 साइनो पहले लिखना, क्योंकि 5 साइनो प्रीफिक्स है, प्री मतलब पहले, तो 5 साइनो हेक्सानोइक एसिड, 5 साइनो हेक्सानोइक एसिड इज द आंसर। नीचे लिख, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, श्रीतेज प्लीज आस्क। सर हम लोग अगर CN है तो साइनो लगा देना है ना। CN अगर है और CN का प्रीफिक्स लगाना है तो साइनो लगा देना। अगर सिर्फ CN फंक्शनल ग्रुप है तो नाइट्राइल लगाना। अब यहाँ पे CN भी है और उसके साथ उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले का सफिक्स लगा बाद में वाला, और CN यस। का लगा प्रीफिक्स पहले वाला। ठीक है श्रीतेज? और सर CN का सर्विस कब लगता? हाँ, CN का सफिक्स कब लगता? जब या तो सिर्फ अकेला CN फंक्शनल ग्रुप है, या फिर CN है और उसके साथ उसके नीचे वाले फंक्शनल ग्रुप्स है। ये यस। हायरार्की है, ऐसा सीक्वेंसिंग है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में कुछ भी अगर आ गया, तो कुछ भी आएगा तो उसका प्रीफिक्स ही लगने वाला है। लेकिन जैसे CN है, तो CN के साथ में उसके ऊपर वाले आ गए तो CN का प्रीफिक्स, और यस। CN के साथ में उसके नीचे वाले आ गए तो CN का सफिक्स। समझा? यस सर। गुड, म्यूट कर लो। और हाँ, जाहिर सी बात है सफिक्स और प्रीफिक्स लर्न करने पड़ेंगे। डिलीट। ये टेबल का दूसरा पार्ट। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये देखे कि ये सबऑर्डिनेट ग्रुप्स है, ऐसे अलग से लिखे हुए। जो सबऑर्डिनेट ग्रुप्स होते हैं इनके हमेशा प्रीफिक्स ही लगाते हैं अपन। सबऑर्डिनेट ग्रुप्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रायोरिटी टेबल, मतलब ये प्रायोरिटी सीरीज का पार्ट नहीं है, अलग से है ये। तो ये सबऑर्डिनेट ग्रुप्स के हमेशा क्या लगते हैं? सिर्फ प्रीफिक्स ही लगते हैं। याद करो ईथर पढ़ाया था, ईथर में क्या सिखाया था? अल्कोक्सी अल्केन, तो अल्कोक्सी उसका प्रीफिक्स है। और प्रीफिक्स बोला मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। while writing the name we have to mention in the alphabetical order। ठीक है, तो ये भी हो गया अपना। अब इसके अपन एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो।
ये पॉलीफंक्शनल नहीं है, ये सिंपल वाला क्वेश्चन है। ये अपन एक काम करते हैं, आज के लिए अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं एंड एक और अपन क्लास ले लेंगे, ठीक है, रादर देन डूइंग इट ऑल इन वन क्लास। और एक अपन क्लास शेड्यूल कर लेंगे और पॉलीफंक्शनल कैटेगरी पढ़ा देंगे अलग से, उसका प्रैक्टिस कर लेंगे एंड देन वी विल स्टॉप दिस टॉपिक ओवर हियर। फिर अपना नॉमेनक्लेचर हो जाएगा अप टू पॉलीफंक्शनल। अरोमेटिक वाला बाद में अपन C19 न्यू बैच के साथ कवर करेंगे। पहले C19 न्यू बैच को यहाँ तक पढ़ा देंगे, फिर कंबाइन कर लेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर आइसोमरिज्म, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी क्लास स्टॉप करेंगे। श्रीतेज प्लीज आस्क। सर जो ओक्सन ने जब बताया कि मेमोरी मैप बनाने, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कैसे मेमोरी मैप बनाने, ये अब ये नोमेनक्लेचर के लिए? नहीं तो नॉमेनक्लेचर के लिए मेमोरी मैप मत बनाओ, उसके लिए सिर्फ रूल्स लिख लेना। मतलब मेमोरी मैप कब बनता, जब टॉपिक ऐसा इंटर रिलेटेड रहता। यस नॉमेनक्लेचर में ऐसा इंटर रिलेशन नहीं है, सीक्वेंशियली रूल्स है। तो सबसे पहले अपन ने अल्केन अल्किन अल्काइन पढ़ा, फिर उसमें ब्रांचिंग के साथ पढ़ा, फिर अनसैचुरेशन के साथ पढ़ा, फिर फंक्शनल ग्रुप के साथ पढ़ा, फिर अभी यस अपन ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स एक साथ ले रहे हैं, फिर बीच में ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी पढ़ा। तो ये ऐसा स्लॉट वाइज टॉपिक है, तो इसलिए इसका मेमोरी मैप नहीं होगा। ओके यस सर। ठीक है, इसके ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें वो बेटर रहेगा। और हाँ, किसी एक स्टूडेंट से रैंडमली अपन बात कर लेते हैं जिसकी आवाज़ अपन ने नहीं सुनी। प्रणव की बात, प्रणव से आज बात नहीं हुई है। प्रणव महाकालीवार प्लीज अनम्यूट। यस सर। प्रणव आज एक भी आंसर नहीं दिया आपने, इससे पहले की क्लासेस में आंसर्स दिए थे आपने। सर आज जमा ही नहीं। जमा ही नहीं, बट जो पढ़ा है थोड़ा बहुत समझ में तो आया। यस सर। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। यस सर। ठीक है ठीक है, थैंक यू प्रणव। और सो वी विल स्टॉप द क्लास फॉर नाउ। आनंद भगत प्लीज आस्क। सर वो OH है कि HO है? सर OH HO एक ही बात है, मतलब ऑक्सीजन के थ्रू कार्बन चेन को बॉन्डिंग कराई गई है। अगर अपन ऐसा लिखे तो ऐसा लिखते वक्त अपन OH लिखते है ना, सीक्वेंशियली लेफ्ट टू राइट लिखते हैं ना अपन इंग्लिश में। लेकिन अगर मेरे को OH ग्रुप यहाँ, अब जैसे COH यहाँ बताने का है, तो मैं COH यहाँ पे कैसा बताऊंगा, ये COOH मैं ऐसा भी बता सकता हूँ, या फिर वो OH मैं राइट साइड में भी बता सकता हूँ। समझने वाले को समझ में आ जाता है। तो ये OH अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप ही है। आनंद कमेंट। यस सर। ठीक है आनंद, ये चीज आपको समझ में आई कि हम पॉलीफंक्शनल ग्रुप तक पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर, फिर अपना नॉमेनक्लेचर पार्ट हो जाएगा अलिफेटिक वाला, अरोमेटिक वाला नॉमेनक्लेचर हम यस C19 सर। न्यू बैच के साथ करेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। थैंक यू आनंद। श्रीतेज प्लीज आस्क। सर आपने से बताया ना कि लेसन पढ़ के आना, तो उसमें कितने कितने पेज पढ़ने सर? पहले 2-3? हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम के पहले 4 पेजेस पढ़ लो, एनसीईआरटी टेक्स्ट यस बुक से, थ्योरी 11th क्लास। यस सर, यस, थैंक यू। ठीक है, ऐसी 4 पेजेस पढ़ लिया तो भी सफिशियंट है। दिस इज फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। अपना फिजिकल केमिस्ट्री भी, मतलब अपना वाला रोहन अग्रवाल का फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट होगा, और थोड़ा सा अपन ब्रेक लगाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। दामोदर सर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा ही रहे, बट आई विल बी टेकिंग केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक। जय अनम्यूट। सर नोमेनक्लेचर के लिए कोई बुक है क्या? बुक अभी MS चौहान है अपने पास। MS चौहान बुक है जो अपन ने शेयर की है गूगल ड्राइव पे, उसमें से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको थ्योरी के लिए कोई बुक चाहिए तो सेफ हैंड्स का जो स्टडी मटेरियल मेरा है उसमें थ्योरी के पॉइंट्स गिवन है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी फ्रैंक, पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा कोई थ्योरी का अच्छा बुक कहीं अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चंस के बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बुक्स है या तो उसमें बहुत सारा है या तो उसमें बहुत कम है। तो थ्योरी हमें खुद से ही प्रिपेयर करना होता है और क्लास नोट्स पे ही रिलाई करना होता है। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस की बुक्स अवेलेबल है। MS चौहान की जो बुक है वो मैंने शेयर की है, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको हार्ड कॉपी बुक चाहिए तो आप वो भी परचेस कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। जेई वालों के लिए अलग बुक है, नीट वालों के लिए अलग बुक है। जेई वालों के लिए थोड़े क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, नीट वालों के लिए इजी है, लेकिन बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। और जो मैंने बुक शेयर की है वो IIT जेई वाली बुक है। जय आंसर कमेंट मतलब।
जय अनम्यूट। हेलो। हेलो जय, मैंने आंसर दिया आपके क्वेश्चन का, आपको सुनाई दिया क्या? यस सर। हाँ ठीक है, तो बुक तो आपको थ्योरी के लिए बुक चाहिए या प्रैक्टिस के लिए चाहिए? सर स्पेशल नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस के लिए। हाँ तो प्रैक्टिस के लिए ऐसी कोई स्पेशल बुक नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है MS चौहान की, वो आप प्रैक्टिस करो। वर्कशीट्स आजकल में ग्रुप पे डाल, ईमेल पे डाल देंगे, तो वो वर्कशीट्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं नोमेनक्लेचर के। ठीक है। ओके थैंक यू सर। ठीक है, और वो जो नोमेनक्लेचर के वर्कशीट्स है उसमें एरोमेटिक वाले क्वेश्चंस भी होंगे, तो वो वाले क्वेश्चंस अभी छोड़ देना। अभी अपन सिर्फ अलिफेटिक वाले ट्राई करेंगे। हार्दिक प्लीज आस्क। सो एमएस चौहान के क्वेश्चंस मतलब एकदम डिफरेंट है सर। हार्दिक आवाज नहीं आ रही है। सर एमएस चौहान जो बुक सर आपने सेंड किया ना, हाँ MS चौहान की बुक सेंड की है मैंने। तो सर उसके क्वेश्चंस एकदम डिफरेंट है सर। उसके क्वेश्चंस एक बार डिफरेंट है सर एकदम। डिफरेंट है। यस सर। हाँ तो जो क्वेश्चन में डिफिकल्टी है वो आप फोटो निकाल के व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं उसका आंसर वहां पे दूंगा। तो सर वो उसका स्ट्रक्चर अलग रहता है ना, CH बॉन्ड CH3, तो सर उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता अच्छा, तो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्न पे MS चौहान बुक से कुछ क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस कर लेंगे, जो भी आपको स्ट्रक्चर वगैरह समझने में डिफिकल्टी जा रही है। तो नेक्स्ट टर्न पे हम पॉलीफंक्शनल रिवाइज करेंगे, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और MS चौहान बुक से क्वेश्चन थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे आपका ये कंसर्न सॉल्व हो जाए। ओके हार्दिक। है। यस सर। और नेक्स्ट क्लास जो शेड्यूल होगा उसका इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा। अब कॉमन ग्रुप है C19 न्यू बैच एंड ओल्ड बैच का, तो सिर्फ ओल्ड बैच वाले स्टूडेंट्स वो क्लास अटेंड करें। श्रीतेज बोलिए। सर रिकॉर्डिंग आप भेज देंगे ना कल तक? हाँ बिल्कुल, आज शाम तक, आज मैं जा यस ही सर। रहा हूँ ओक्सर के घर पे यस ही। सर। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है, सो विद दिस आई विल एंड द मीटिंग नाउ। थैंक यू so much for attending the class. Thank you so much for joining the class on Sunday morning. Please take care of yourselves.